कि मध्यकालीन का दौर चल रहा था, तब अरब के कुछ लोगों ने भारत देश पर आक्रमण करा था। उसमें सबसे पहले जो था मोहम्मद बिन कासिम ने भारत को लूटने का प्रयास करा। फिर मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण करा था। उसके बाद मोहम्मद गौरी आया। इस मोहम्मद गौरी ने लगभग उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इसी मोहम्मद गौरी का जो था अपना गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको इसने अपना पूरा साम्राज्य सौंप दिया था और इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा आप, हम यहाँ तक कैसे पहुंचे ये उसके पहले की छोटी स्टोरी थी। अब मैं आपको पूरा ग्राफिकली और अच्छे से समझाता हूँ डायग्रामेटिकली कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत को हम पढ़ेंगे। चलिए, दिल्ली सल्तनत में हम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा है गुलाम वंश। गुलाम वंश के अंदर काफी राजाओं ने राज करा था। हम मुख्य मुख्य जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं उनकी शासनकाल की बात करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया हुआ था और इन्हें दानवीरता के कारण लाख बख्श कहा जाता था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कार्य कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मध्यकाल में सबसे पहले राजस्व प्रथा को चालू करा था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद इल्तुतमिश आए थे। इल्तुतमिश ने तुर्क चलगाही और इक्ता प्रणाली चालू करी थी। इक्ता प्रणाली जो है भूमि दान से रिलेटेड है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। तो ये जनरली क्वेश्चन बनता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इल्तुतमिश के बाद में इन्हीं की बेटी रजिया सुल्तान को शासन दिया गया। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका थी। तो आप ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, तो ध्यान रखिए। रजिया सुल्तान ने अपने शासनकाल में केरा प्रणाली को अपनाया था। मीन्स पर्दा न करना, ये खुले मुंह घूमती थी अपने प्रजा में, तो इस वजह से केरा प्रणाली को इसने अपनाया था। इसका व्यापक पैमाने पर लोगों ने विरोध करा था। रजिया सुल्तान के बाद आया था बलबन। बलबन ने तुर्क ए चलगाही इक्ता प्रणाली दोनों को खत्म कर दिया था, जो कि इल्तुतमिश ने चलाई थी। उसके बाद बलबन एक महाप्रतापी शासक के नाम से जाना जाता था, जिसने हिंदुओं को उच्च पदों पर आसीन करा था। बलबन के ही दरबार में फारसी कवि अमीर खुसरो व अमीर हसन रहा करते थे। अमीर खुसरो जो थे उनका नाम मोहम्मद हसन था और तूतिए हिंद के नाम से वो जाने जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। बलबन के बाद अंतिम शासक कौन रहे गुलाम वंश के? शंभुद्दीन कैमर्स रहे। तो ये हमारे गुलाम वंश था जो कि इंपॉर्टेंट था। आपने डायग्रामेटिकली इसको पूरा समझ लिया है, आपको लगता नहीं है मुझे कि कोई कंफ्यूजन होगा। अब हम बढ़ते हैं खिलजी वंश की ओर। खिलजी वंश की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी थी। फिरोज खिलजी ने ही अपने दामाद को सेनापति बनाया हुआ था, जिन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारकर खिलजी वंश का अगला शासक कौन बना था? अलाउद्दीन खिलजी बन गया था। अलाउद्दीन खिलजी मुख्य नियंत्रण प्रणाली चालू करी थी इन्होंने, और सबसे ज्यादा टैक्स वसूला था पूरी दिल्ली डायनेस्टी में। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ चीजों का निर्माण करा था, जैसे अलाई का दरवाजा, सीरी का किला, जमेद खान मस्जिद और हजार खंबा महल का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही कराया था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद दोस्तों हम बात करते हैं मुबारक खिलजी की। तो मुबारक खिलजी जो थे उन्हें खलीफा के नाम से भी जाना जाता था, और इसके बाद खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? खुसरो खां हुआ था। तो दोस्तों ये खिलजी वंश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके खिलजी वंश में मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि भारत देश में गुप्तचर प्रणाली जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में चालू हुई थी। बाजार में घूमने वाले गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? बरीद कहा जाता था। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश था। तुगलक वंश की स्थापना किसने करी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने करी थी। सेनापति का नाम इनका क्या था? जूना खां था। ये जूना खां जो था मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से आगे जाना गया। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में 29 बार मंगलों ने आक्रमण करा और 29 बार वो विफल रहे। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हो गई थी? जूना खां ने एक लकड़ी का महल बनाया था। जब वो बंगाल की तरफ आ रहे थे तब वहां पर उनकी लकड़ी के महल में दबकर मृत्यु हो गई थी, और बाद में जूना खां जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है वो अगला शासक बन गया। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसके शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इबन बतूता आया था। अफ्रीकी यात्री कहाँ से आया था? ये मोरक्को से आया था। इस इबन बतूता ने रेला नाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसके अंदर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर एक कोही की स्थापना करी थी जो कि कृषि से रिलेटेड है।
मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े के सिक्के चलवाए थे, जिसे इसलिए हिस्ट्री में पागल राजा की उपाधि भी इसे दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक आए। फिरोज तुगलक ने ओनली सिंचाई कर वसूला था, सारे कर को, टैक्सेस को बंद कर दिया था, ओनली सिंचाई कर वसूला था। दीवाने खेरात और दीवाने बगदाद की स्थापना किसने करी थी? फिरोज तुगलक ने करी थी। फिरोज तुगलक के बाद अंतिम शासक तुगलक वंश का कौन था? महमूद तुगलक था। इसके बाद हम सैयद वंश की बात करते हैं। सैयद वंश में कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिएगा इस वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। और अंतिम संस्थापक कौन था इसका? अलाउद्दीन आलम शाह था। लोधी वंश की बात करते हैं तो सबसे पहले बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना करी थी। और बहलोल सिक्के इन्होंने चलाए थे, कुछ सिक्के चलाए थे चांदी के, जिन्हें बहलोल सिक्के कहा जाता था। उसके बाद आए थे सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना करी थी, जो कि ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आए थे इब्राहिम लोधी। ये इब्राहिम लोधी लोधी वंश के अंतिम शासक हुए थे। बाबर ने इब्राहिम लोधी के शासनकाल में हमला करा था भारत में, और इन्हें 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हरा दिया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा दिल्ली सल्तनत पूरा खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम मुगल साम्राज्य से स्टार्ट करेंगे। एक दो पॉइंट और आपको मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ। मोहम्मद गोरी जब भारत देश में जीता था तो उसने कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े थे। तो उसमें इंपॉर्टेंट था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो था वो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा था उसने, और उसमें हार गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध फिर लड़ा उसने मोहम्मद गोरी ने, और किसके साथ लड़ा था? पृथ्वीराज चौहान के साथ ही लड़ा था, और इस बार वो मोहम्मद गोरी जीत गया था। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गोरी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं। मोहम्मद गोरी ने अपने शासनकाल में कुछ इस तरीके के सिक्के चलाए थे कि उनपे लक्ष्मी का फोटो अंकित था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब हमने दिल्ली सल्तनत को अच्छे से पढ़ लिया। अब हम टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हमको कितना अच्छे से याद हुआ है और हम किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, टेस्ट की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो हमें पता है कि इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान बनी थी, और इल्तुतमिश की वो बेटी थी। तो ध्यान रखिएगा, पहली मुस्लिम शासिका भी कौन थी? रजिया सुल्तान थी। तो इसका आंसर होगा ए। तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो मैंने आपको बताया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, और इसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, आंसर डी। तो इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से किस की पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी? अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, वो पोलो का बहुत ज्यादा शौकीन खिलाड़ी था, और पोलो खेलते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, लेक्चर में मैंने इंक्लूड नहीं करा है वो पॉइंट, तो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर होगा ए। चलिए आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं हम। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा की स्थापना मैंने आपको बताया था, जब हम लोधी डायनेस्टी पढ़ रहे थे तब बहलोल लोधी ने चांदी के सिक्के चलाए थे, और उसके बाद सिकंदर लोधी आया था और उसने आगरा की स्थापना करी थी 1504 में। तो लोधी, सिकंदर लोधी इसका आंसर होगा, आंसर डी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि इब्राहिम लोधी उसका अंतिम शासक था, जिसको बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। तो आंसर होगा इसका बी। भारत के दिल्ली पर राज करने वाली पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? मुमताज, नूरजहां, रजिया सुल्तान। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, रजिया सुल्तान थी, मैं आपको बता चुका हूं। चलिए आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो किसके शासनकाल में आया था फ्रेंड्स? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अफ्रीका से, मोरक्को से आया था, मैं आपको बता चुका हूँ, आंसर होगा इसका ए। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करा था? देखो काफी कंफ्यूजन है, लोग इसको क्या करके आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक करके आते हैं, बट नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, बट कंप्लीट काम उसका किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। लाख बख्श किसके नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, बाबर, अकबर बिल्कुल भी नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही इसकी दानवीरता के कारण लाख बख्श कहा जाता था। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनमें से किसने इक्ता प्रणाली चालू करी थी? फिरोज तुगलक, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था इल्तुतमिश ने तुर्क ए चलगाही और इक्ता प्रणाली चालू करी थी। तो इक्ता प्रणाली किस चालू करी थी? इल्तुतमिश ने करी थी। भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। ऑब्वियस सी बात है, हमें याद है अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज्यादा टैक्स वसूला था, और मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने चालू करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने चालू करी थी। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहते थे। देखिए फ्रेंड्स, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। तो अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था बलबन के शासनकाल से वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक रहे हैं।
बलबन से लेकर इल्तुतमिश, तो बलबन बाद में आए थे, उनके कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर होगा ए, आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं हम। शासकों में कौन सा क्रम सही है? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी। देखिए लोदी वंश की बात हो रही है, तो सबसे पहले बहलोल लोदी ने उस लोदी वंश की स्थापना करी थी, तो बहलोल लोदी आंसर बी सबसे पहले हमको देख के ही समझ में आ गया। तो बहलोल लोदी था, फिर सिकंदर लोदी था, फिर इब्राहिम लोदी था, तो आंसर इसका बी होगा। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर उसने लक्ष्मी की आकृति बनाई थी, तो मोहम्मद गोरी, तो इसका आंसर होगा बी।